भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और इसी कड़ी में आईएसआरओ ने कर दिखाया एक बड़ा कारनामा। 24 अगस्त 2025 को किया गया पहला एयर ड्रॉप टेस्ट। ये टेस्ट इतना अहम क्यों था और इसका गगनयान मिशन पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। श्रीहरिकोटा से हुए इस एयर ड्रॉप टेस्ट में आईएसआरओ ने क्रू मॉड्यूल के लिए बने पैराशूट डिसलरेशन सिस्टम का परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान एक एयरक्राफ्ट से मॉड्यूल को छोड़ा गया। जैसे ही मॉड्यूल हवा में नीचे गिरने लगा, सबसे पहले ड्रॉग पैराशूट खुला, जिसने उसकी गति धीमी की। ड्रॉग पैराशूट ने गति नियंत्रित की और स्थिरता दी। इसके बाद मुख्य पैराशूट खुला और धीरे धीरे मॉड्यूल को सुरक्षित तरीके से नीचे उतार दिया गया। यानी अंतरिक्ष से लौटने वाले यान की सुरक्षित लैंडिंग का सबसे बड़ा डर अब पीछे छूट चुका है। टेस्ट ने सिस्टम की विश्वसनीयता साबित कर दी। दो स्तरीय पैराशूट सिस्टम मॉड्यूल को क्रमिक रूप से धीमा करता है। इस ऐतिहासिक टेस्ट में सिर्फ आईएसआरओ ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने भी भाग लिया। यही वजह है कि पूरा देश इस मिशन के साथ खड़ा है। गगनयान मिशन का सबसे अहम पहलू है मानव की सुरक्षित वापसी। रॉकेट से अंतरिक्ष तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उससे भी कठिन है अंतरिक्ष से धरती पर लौटना। अगर पैराशूट सिस्टम फेल हो जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस एयर ड्रॉप टेस्ट की सफलता ने आईएसआरओ को बड़ी राहत और आत्मविश्वास दिया है। यह सफलता आगे के जोखिम कम करती है। अब दिसंबर 2025 में आईएसआरओ करने वाला है गगनयान का पहला अनक्रूड टेस्ट मिशन, जिसमें मानव आकृति रोबोट व्योममित्रा अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। व्योममित्रा सभी सिस्टम्स की जांच करेगी और मानव वाले कंडीशंस का अनुकरण करेगी। इसके बाद 2027 में भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में। वहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री कुछ दिन बिताएंगे और फिर सुरक्षित लौटेंगे। रोड मैप स्पष्ट है, प्रयोग, परीक्षण और फिर मानव उड़ान। गगनयान मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, यह भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक है। गगनयान भारत का सपना अब हकीकत बनने के बेहद करीब है।